है। तो दोस्तों इसका स्टैंपिंग के साइज़ को बात करें तो दोस्तों यहाँ पे इसका स्टैंपिंग हमारा 5 सेंटीमीटर इसका स्टैंपिंग है, इसके लेंथ की, इसको लेंथ ही बोलते हैं और स्टैंपिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इसका स्टैंपिंग है। और बात कर लेते हैं इसका इनर डाया, यहाँ से बीच वाला दूरी को बोलते हैं इनर डाया, शॉर्टकट में आईडी बोलते हैं। इनर डाया का दोस्तों बात करें तो इसका भी इनर डाया दोस्तों 5 सेंटीमीटर है। कर लेते हैं इसका आउटर डाया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को दोस्तों यहाँ पे आउटर डाया बोलते हैं। तो इसका आउटर डाया यहाँ पर दोस्तों इसका 10 सेंटीमीटर इसका आउटर डाया है। अब बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसका तार का वाइंडिंग के डाटा कि कितना नंबर के तार से इसको वाइंडिंग करना है। चलिए दोस्तों इसका तार यहाँ पे जो तार लगा हुआ था वायर को यहाँ पे हम निकाल करके रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के जो इसमें पहले से इसमें लगा हुआ था यहाँ पे इसको निकाल करके रखे हुए। दोस्तों ये 24 स्लॉट का ये मोटर है, इसमें कैपेसिटर 10 एमएफटी का कैपेसिटर यूज में लिया जाता है। इसका आरपीएम 2800 है, 2 पोल का मोटर है। तो चलिए दोस्तों रनिंग कॉइल का पहले हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों रनिंग कॉइल जो इसमें डाला हुआ था 2 सेट डाला हुआ था, 4-4 के सेट डाला हुआ था, 2 सेट। एक सेट में दोस्तों जो एक कॉइल में यहाँ पर टर्न था दोस्तों यहाँ पे हम काउंट करके गिने हुए 3 गुच्छा है 20-20 के और 1 गुच्छा है यहाँ पर 10 के, यानी कि 20-20 40 60-70 यानी कि 70 टन दिया हुआ था, 70 टन दिया हुआ था रनिंग कॉइल में। और इसका SWG की बात करें तो चलिए दोस्तों इसका SWG हम आपको नाप करके इसका दिखा देते हैं कि इसका SWG जो यहाँ पे रनिंग कॉइल में यूज में लिया गया हुआ वो कितना नंबर के SWG यूज में लिया गया हुआ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे जो जिससे यहाँ पे तार के गेजिंग करते हैं। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों यहाँ पे 23 नंबर में देख सकते हैं कि 22 और 23 में दोस्तों ये हमारा ढीला जा रहा है। 24 में ये हमारा दोस्तों यहाँ पे जा रहा है लेकिन थोड़ा सा टाइट जा रहा है, यानी कि ये हमारा 24 नंबर का तार है। और 25 में ये हमारा नहीं जा रहा है, तो 24 में हमारा जा रहा है। दोस्तों ये हमारा 24 नंबर का तार है। रनिंग कॉइल में दोस्तों 24 नंबर से 70 टर्न दिए हुए थे, 2 सेट बना हुआ था, एक सेट में 4 माला बना हुआ था, ये आप ध्यान कर ले। तो ये हो गया रनिंग कॉइल के टर्न। अब बात कर लेते हैं स्टार्टिंग कॉइल। तो दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल का जो वायर है इसमें लगा हुआ था, इसको भी यहाँ पे निकाल करके रखे हुए। चलिए दोस्तों इसका यहाँ पे हम डाटा आपको बताते हैं कि कितना नंबर से इसको 24 स्टार्टिंग कॉइल में डाला हुआ था। तो स्टार्टिंग कॉइल में चलिए दोस्तों यहाँ पर डाल करके देखते हैं। 25 में ढीला जा रहा है, 26 में ढीला जा रहा है, 27 में दोस्तों ये टाइट जा रहा है और 28 में हमारा नहीं जा रहा है। तो यानी कि दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल में जो हमारा तार यहाँ पर डाला हुआ है देख सकते हैं कि हमारा 27 नंबर का ये स्टार्टिंग कॉइल में डाला हुआ है। और इसमें टर्न की बात करें तो दोस्तों ये 50-50 2 है और एक में यहाँ पे 30 है, यानी 130 टर्न स्टार्टिंग कॉइल में डाला हुआ है। 2-2 माला बना हुआ था, यानी कि 2 सेट बना हुआ था, एक सेट में 2 कॉइल बना हुआ था, स्टार्टिंग कॉइल बना हुआ था। तो चलिए दोस्तों टर्न दिया हुआ था 27 नंबर से 130 टर्न दिया हुआ है 27 नंबर वायर से। तो चलिए दोस्तों ये इसका वाइंडिंग डेटा हो गया। चलिए दोस्तों आपको वाइंडिंग डेटा हम इसका बता दिए। अब इसका क्या करेंगे, कॉइल के साइज निकालेंगे और उसके बाद कॉइल का माला बना के इस मोटर में कॉइल को हम डालेंगे। तो कॉइल के साइज निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है कि एक तांबे को वायर ले लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे एक तांबे को वायर ले लेंगे और यहाँ पे 24-27 नंबर के दोस्तों यहाँ पे तार रखे हुए, इसी तार से इसको यहाँ पे हमको वाइंडिंग करना है। 24 नंबर के ये रहा हमारा और यहाँ पे 27 नंबर के रिला रहा, तो इस तार से हम इसको वाइंडिंग करने के। और यहाँ पे दोस्तों कॉइल के साइज बनाएंगे, सबसे छोटी वाली कॉइल के साइज बनाएंगे। रनिंग कॉइल के सबसे छोटी वाली कॉइल होता है उसका साइज बनाएंगे, उसी कॉइल के साइज से हमारा रनिंग कॉइल के साइज सारा का सारा बन जाएगा और स्टार्टिंग कॉइल के साइज भी उसी से हमारा बन जाता है, उसी पर फरमाइश से। तो यहाँ पे 1 से 6 स्लॉट में सबसे छोटी वाली कॉइल डलता है, यानी कि बीच में हमारा 4 स्लॉट खाली छूटता है, जैसे कि 1 2 3 4 ये हमारा बीच में 4 स्लॉट खाली छूटेगा। इसके ऊपर वाले 2 स्लॉट है ये हमारा 1 से 6 स्लॉट बनेगा। इसी स्लॉट के यहाँ पे हमको कॉइल का साइज बनाना है, इसी स्लॉट के कॉइल का साइज बनाएंगे तो हमारा कॉइल का फरमा बन करके तैयार होगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसका कॉइल का साइज हम बनाते हैं। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे हम इस कॉइल के यहाँ पे हम साइज बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कॉइल का साइज बनाने के लिए यहाँ पे हम तांबे को वायर ले लिए, जो कि जिस वायर से दोस्तों यहाँ पे हमको कॉइल का माला बनाना है। और यहाँ पे क्या करेंगे, वायर को दोस्तों किसी भी यहाँ पे एक स्लॉट में यहाँ पे इधर से डालना है और बीच में यहाँ पे हमको 4 स्लॉट खाली छोड़ना है, 1 2 3 4 ये 4 स्लॉट यहाँ पे खाली छोड़ना है। आगे से दोस्तों वायर हमको घुमा करके इस प्रकार से यहाँ पे हमको माला बनाना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से इसको यहाँ पे हमको मोड़ना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको मोड़ लिए। चलिए एक्स्ट्रा वायर के दोस्तों यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं। चलिए फिर से आपको एक बार यहाँ पे डाल करके दिखा देते हैं। 1 2 3 4 बीच में 4 स्लॉट यहाँ पे खाली छोड़ दिए और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हमको कॉइल का साइज बनाना है। देख सकते हैं कि बीच में यहाँ पे हमारा 4 स्लॉट खाली है, हमारा पेपर से थोड़ा यहाँ पे नीचे कॉइल का साइज रहना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारा दोनों साइड में दोस्तों कॉइल का साइज रहेगा, थोड़ा सा हमारा नीचे पेपर से नीचे यहाँ पे कॉइल का साइज बनेगा। तो ये हमारा कॉइल का साइज बन गया। अब इसको कॉइल डालना हम इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे हाथ में यहाँ पे रनिंग कॉइल है, जो कि अभी दोस्तों बनाए हैं। इस कॉइल को दोस्तों यहाँ पे हम अब डालते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो भी आपको हम बताएंगे आप लोग ध्यानपूर्वक से देखिएगा, अच्छी तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों कॉइल डालने से पहले सबसे पहले आप यहाँ पे देखना है कि आपका जो मोटर में जो दोस्तों जो लूप जो निकलता है हमारा बाहर लीड निकलता है वो हमारा हॉल किस तरफ से है।
यहाँ आप देख सकते होंगे कि हमारा ये होल इस तरफ से है, तो इसी तरफ से यहाँ पे हमको कॉइल डालना स्टार्ट करना है, ना कि हमको दूसरे साइड से कॉइल डाल देना है, बाद में हमको लीड बाहर निकालने में परेशानी होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि जो यहाँ पे हमारा कॉइल है, देख सकते हैं 4 कॉइल है, तो इस 4 कॉइल में सबसे पहले यहाँ पे हमको छोटी वाली कॉइल लेना है। और छोटी वाली कॉइल में एक यहाँ पे ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा कि एक जो छोटी वाली कॉइल से वायर निकल के आ रहा है, ये हमारा इनर वायर है, और यह बड़ी वाली कॉइल से ही हमारा निकल करके आ रहा है सबसे लास्ट वाला ये वायर, ये हमारा आउटर वायर है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कौन सा हमारा इनर वायर है और कौन सा हमारा आउटर वायर है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से कॉइल डालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम छोटी वाली कॉइल लेंगे, और छोटी वाली कॉइल लेंगे तो इसमें यहाँ पर क्या करना है, ये हमारा इनर वायर हो गया, इस कॉइल का इनर वायर हो गया, ये हमारा दाहिना साइड में निकलता है तो ये हमारा आउटर वायर हो गया। इसको हमेशा बायां साइड में ही रखेंगे, और ये हमारा इनर वायर हो गया। तो इसको क्या करेंगे, चलिए दोस्तों अब इस कॉइल को सबसे पहले यहाँ पे पतला करेंगे, और यहाँ पे बीच में दोस्तों एक स्लॉट यहाँ पे हम डालेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से पकड़ लेते हैं, और यहाँ पे किसी भी एक स्लॉट में यहाँ पे हमको डाल देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे किसी भी पहले एक स्लॉट में बायां साइड में इस प्रकार से पतला कर लेना है। आपको थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को स्लॉट के अंदर में आपको बैठाना है, आपका कॉइल आसानी से स्लॉट के अंदर में चला जाएगा। कॉइल जाने के बाद आपको दोस्तों इस प्रकार से कुछ चीप पेपर आता है, जो कि यहाँ पे हम रखे हुए रेडीमेड ये मोटर का चीप पेपर है जो कि रखे हुए हैं। इस प्रकार से चीप ले लेना है, कॉइल डालने के बाद इसके ऊपर यहाँ पे हमको चीप पेपर इस प्रकार से लगा देना है, कॉइल को आगे पीछे करके खींच के। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे हमारा चीप पेपर लग गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि दाहिना साइड में हमको ये कॉइल डालना है। तो यहाँ पे बीच में हमको 4 स्लॉट खाली छोड़ना है, जैसा कि आपको पहले बताए हुए थे, 1 2 3 4, ये 4 स्लॉट बीच में हमारा खाली छूटेगा, और इसके ऊपर वाला जो स्लॉट है इस स्लॉट में ये हमारा कॉइल डलेगा। चलिए दोस्तों ये हमारा इसके ऊपर वाले स्लॉट में इस प्रकार से डलेगा, ये हमारा 1 से 6 कॉइल पिच ये हमारा इंस्टॉल होता है। तो इस वायर अब जितना भी यहाँ पे हमारा वायर बचा हुआ है, सभी वायर को क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में यहाँ पे हम डालेंगे, पूरा कॉइल एक साथ में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को स्लॉट के अंदर में डालेंगे। अगर इस प्रकार से अगर कॉइल डालने में आपको थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, तो आप लकड़ी के गुटका इस प्रकार से बना ले, और इस प्रकार से इसके अंदर यहाँ पे इस प्रकार से मारेंगे तो आपका कॉइल आसानी से इसके अंदर में चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके सभी कॉइल को यहाँ पे हमको अंदर में डालना है। तो हमारा कॉइल देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे अंदर में जा चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है कि इस जो चीप पेपर है, फिर से दोस्तों यहाँ पे चीप पेपर ले लेंगे, और इसमें यहाँ पे इस प्रकार से फंसा देंगे, और कॉइल को आगे पीछे करके ये चीप पेपर को यहाँ पे हमको अंदर में डाल देना। चीप पेपर आपको दूसरे साइड में कॉइल डालेंगे तो आपको परेशानी होगा चीप पेपर अंदर में घुसाने में। तो इस प्रकार से कॉइल को एक बार आगे ठेलना है और एक बार पीछे ठेलना है, और उसके साथ में यहाँ पे चीप पेपर को हमको आगे पीछे ठेल करके चीप पेपर को अंदर में डाल देना है। तो देख सकते हैं कि हमारा आसानी से इसमें चीप पेपर यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉइल को यहाँ पे हम नीचे की तरफ इस प्रकार से यहाँ पे हमको दोनों साइड से नीचे की तरफ इस प्रकार से यहाँ पे बैठा देंगे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि रनिंग कॉइल के अभी पहला सेट के पहला कॉइल यहाँ पे डाला है, अब यहाँ पे पहला सेट के अब दूसरा कॉइल ले लेते हैं। चलिए दोस्तों जो यहाँ पे दूसरा कॉइल ये वाला अटैच है, इस कॉइल से हमारा दूसरा कॉइल अटैच है, ये वाला कॉइल ले लिए। अब इसको यहाँ पे क्या करना है कि ये कॉइल हमको डालना है। तो इस कॉइल को यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका जो आउटर वायर है ये हमारा घूम के इसके बाएं साइड में जाएगा, और इसका आउटर वायर हमारा दाहिना साइड में रहेगा, यानी कि ये वायर हमारा घूम के इस तरफ जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इस कॉइल को भी यहाँ पे हम डालते थे। इसको क्या करना है, सबसे पहले आगे वाला सिरे पर यहाँ पे हमको पतला कर लेना है, और इसके ऊपर वाले स्लॉट में डालना है, और इसके ऊपर वाले स्लॉट में डालना है। इस प्रकार से हमको ऊपर सभी कॉइल को डालते चला जाना है, हमारा कॉइल ऑटोमेटिक इंस्टॉल होते चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस कॉइल को यहाँ पे क्या करना है कि इस वाले स्लॉट में चलिए दोस्तों थोड़ा सा डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को हमको यहाँ पे स्लॉट में डालना है। एक साथ में कॉइल को हम डालने का प्रयास नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा कॉइल को यहाँ पे हमको स्लॉट में डालना है। तो हमारा कॉइल देख सकते हैं आसानी से इसके अंदर में चला गया। फिर से यहाँ पे चीप पेपर ले लेंगे, फिर से यहाँ पे चीप पेपर को दोस्तों आगे पीछे करके यहाँ पे हमको चीप पेपर को लगा देना है। तो यहाँ पे हमारा चीप पेपर देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे चीप पेपर हमारा लग चुका है। अब यहाँ पे हमारा दाहिना साइड में ये हमारा कॉइल बचा हुआ है। तो दाहिना साइड में इस कॉइल को यहाँ पे क्या करना है, दाहिना साइड में इस कॉइल को यहाँ पे क्या करना है कि इसके ऊपर वाला जो स्लॉट खाली है, यहाँ पे देख सकते होंगे इसके ऊपर वाला स्लॉट खाली है, इस स्लॉट में जितना भी यहाँ पे हमारा वायर है, इस सभी वायर को चलिए दोस्तों इसके अंदर में यहाँ पे हमको डालना है। वायर को हमको थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में डालेंगे, एक साथ में डालने का प्रयास नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सभी वायर को यहाँ पे हम स्लॉट के अंदर में डालेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सभी वायर को क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इस स्लॉट के अंदर में यहाँ पे हम डालते हैं। सभी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे लकड़ी की मदद से। दोस्तों हो सके तो आपको लकड़ी के सहारा की मदद से इस कॉइल सबको अंदर में इस प्रकार से आपको मार करके बैठाना है, इस प्रकार से आपको मार करके सभी को बैठाना है। हमारा कॉइल अंदर में जा चुका है, देख सकते हैं। फिर से यहाँ पे हमको चीप पेपर लेना है, और इसके ऊपर यहाँ पे दोस्तों फिर से यहाँ पे चीप पेपर को हमको कॉइल को आगे पीछे करके यहाँ पे चीप पेपर को यहाँ पे अंदर में हमको डाल देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको भी यहाँ चीप पेपर को अंदर में डाल दिया। कॉइल को थोड़ा सा यहाँ पे नीचे के तरफ यहाँ पे हम बैठा लेंगे, दोनों साइड से यहाँ पर नीचे की तरफ बैठा लेंगे। अब यहाँ पे हम दूसरा कॉइल लेंगे जो इस कॉइल से हमारा अटैच है, यहाँ पे इस माले में से अब यहाँ पे हम दूसरा कॉइल लेंगे जो यहाँ वायर यहाँ पे अटैच है। फिर से दोस्तों यहाँ पे हमको आपको ध्यान रखना है
कि इसका जो आउटर वायर है ये हमारा घूम करके इसके बाएं वाला साइड में जाएगा, इसका आउटर वायर हमारा दाहिना साइड में निकलेगा। तो इसको भी चलिए दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर कर लेना है। इसका आउटर वायर घूम करके यहाँ पे हमारा बायां साइड में जाएगा। चलिए दोस्तों इसको भी यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा वायर पतला करेंगे और इसके बगल वाले स्लॉट में यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा करके सभी वायर को स्लॉट के अंदर में यहाँ पे हमको इस प्रकार से डाल लेना है। देख सकते हैं कि हमारा वायर अंदर में जा चुका है। फिर से यहाँ पे ची पेपर लेंगे और फिर से दोस्तों यहाँ पे ची पेपर लेने के बाद आगे पीछे करके यहाँ पे हमको ची पेपर को लगा देना है। अब यहाँ पे बच गया हमारा दाहिना साइड में ये कॉइल बच गया था, इसके बगल वाले स्लॉट खाली है, इस स्लॉट में यहाँ पे इस कॉइल को हमको डालना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मोटर को थोड़ा सा यहाँ पे पलट लेते हैं ताकि हमको डालने में आसानी होगा। जो कॉइल है यहाँ पर दोस्तों इस वाले कॉइल के ऊपर यहाँ पे एक स्लॉट खाली है, इस स्लॉट में जितना भी यहाँ पे कॉइल है सभी कॉइल को इस स्लॉट में यहाँ पे हमको डालना है। थोड़ा थोड़ा करके सभी कॉइल को इसके अंदर में यहाँ पे डाल देना है, एक साथ में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सभी कॉइल को स्लॉट के अंदर में हमको डालना है। कॉइल हमारा देख सकते हैं कि दोस्तों अंदर में जा चुका है। फिर से दोस्तों यहाँ पे ची पेपर ले लेंगे और ची पेपर इसके ऊपर यहाँ पे हमको आगे पीछे करके यहाँ पे ची पेपर को हमको लगा देना है। देख सकते हैं कि दोस्तों ये हमारा कॉइल डल चुका है, रनिंग कॉइल का दोस्तों पहला सेट के यहाँ पे तीसरा कॉइल डल चुका है। अब बचा हुआ है दोस्तों एक कॉइल यहाँ पे बचा हुआ है जो कि यहाँ पर सबसे बड़ी वाली कॉइल बचा हुआ है। अब इस कॉइल को भी यहाँ पे ले लिए। अब फिर से दोस्तों यहाँ हमको उसी प्रकार से डालना है। इसका आउटर वायर घूम करके इसके बाएं साइड में जाएगा और इसका आउटर वायर हमारा घूम के दाहिना साइड में ही रहेगा। तो इसको चलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पतला कर लेते हैं और इसके ऊपर वाले स्लॉट में बायां साइड में डालेंगे और इसके ऊपर वाले यहाँ पे दाहिना साइड में इस कॉइल को डालेंगे। तो चलिए इसको यहाँ पे इस प्रकार से पतला कर लेते हैं और इसके ऊपर वाले जो स्लॉट है इस स्लॉट में क्या करेंगे, थोड़ा सा दोस्तों कॉइल को क्या करेंगे स्लॉट के अंदर में डालने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा। चलिए दोस्तों यहाँ पे कॉइल को स्लॉट के अंदर में डाल दिए। फिर से दोस्तों यहाँ पे हम ची पेपर ले लेंगे, जो कि यहाँ पे ची पेपर है, यहाँ पे हम ची पेपर ले लिए और इसको आगे पीछे करके यहाँ पे स्लॉट में डाल देना है पेपर। देख सकते हैं कि यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पे पलट लेंगे। अब यहाँ पे दाहिना स्लॉट में दाहिना साइड में इसके अंदर में यहाँ पे हमको डालना है, एक साथ में नहीं डालने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा कॉइल को अंदर में डालेंगे तो हमारा आसानी से दोस्तों कॉइल स्लॉट के अंदर में चला जाता है। तो देख सकते हैं कि कॉइल हमारा अंदर में चला गया। फिर से दोस्तों यहाँ पे ची पेपर ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा ची पेपर है और ची पेपर लेने के बाद फिर से दोस्तों इसमें यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे हम ची पेपर लगा देंगे। देख सकते हैं कि हमारा इसमें ची पेपर लग चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे हमारा रनिंग कॉइल का पहला सेट का इंस्टॉलेशन देख सकते हैं कि पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा आउटर वायर हो गया, दाहिना साइड में हमारा आउटर वायर हो गया, बायां साइड में छोटी वाली कॉइल से निकल करके आ रहा है ये हमारा इनर वायर हो गया। ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, आउटर वायर इनर वायर को। अब इस कॉइल को यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ दोस्तों यहाँ पे दोनों साइड में थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे इसको बैठा देते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे बैठा देना है। दोस्तों यहाँ पे हमारा रनिंग कॉइल का पहला सेट यहाँ पे डल चुका है। चलिए दोस्तों अब रनिंग कॉइल का दूसरा सेट हमको बनाना है, सेम टू सेम दोस्तों इसी प्रकार से मशीन पर हमको बनाना है, सेम टर्न देना है, सेम तार से हमको इतना ही माला बना लेना है, इतना ही टर्न दे करके। तो जो कॉइल हम बनाएंगे हम यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो रनिंग कॉइल का दूसरा सेट अभी बनाया है अब ये कॉइल डालना है दोस्तों। अब यहाँ पे समझ ले कि इसको अब यहाँ पे हमको इस प्रकार से यहाँ पे पलट लेना है और यहाँ पे दोस्तों कॉइल हमको डालना है सेम टू सेम दोस्तों, जिस प्रकार से रनिंग कॉइल का पहला सेट डाला है सेम टू सेम दोस्तों ये कॉइल भी यहाँ पे बनाए है, ये कॉइल भी यहाँ पे हमको सेम टू सेम उसी प्रकार से डालना है। 4 स्लॉट देख सकते हैं, ऊपर में यहाँ पे हमारा खाली है, ऊपर में 4 स्लॉट खाली है, नीचे में हमारा यहाँ पे 4 स्लॉट ये वाला खाली रहेगा। 4 स्लॉट बायां साइड में और 4 स्लॉट दाहिना साइड में ये कॉइल डलेगा, नीचे बीच में हमारा 4 स्लॉट खाली छूटेगा। तो इसमें से भी दोस्तों इनर वायर यहाँ पे छोटी वाली कॉइल है, ये हमारा बायां साइड में रहेगा, इसका आउटर वायर हमारा यहाँ पे दाहिना साइड में रहेगा। यानी कि ये कॉइल सेम टू सेम दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से डलेगा, इनर वायर बायां साइड में रहेगा, आउटर वायर दाहिना साइड में रहेगा। जिस प्रकार से यहाँ पे हमारा इस कॉइल से निकल करके आ रहा है इनर वायर बायां साइड में, आउटर सेम टू सेम इस कॉइल को यहाँ पे डाल लेते, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सेम टू सेम जिस प्रकार से कॉइल डाले सेम टू सेम ये कॉइल को हमको डाल लेना है। चलिए दोस्तों इस रहे होंगे कि दोस्तों हमारा रनिंग कॉइल का दूसरा सेट भी यहाँ पर डल करके कंप्लीट हो चुका है सेम टू सेम दोस्तों। यहाँ पे हम कॉइल को डाल लिए, यहाँ पे छोटी वाली कॉइल से हमारा इनर वायर निकल करके आ रहा है, ये बड़ी वाली कॉइल से हमारा आउटर वायर निकल करके आ रहा है सेम टू सेम दोस्तों। उसी प्रकार से ये कॉइल डाल लिए। 4 स्लॉट देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा नीचे अब खाली है, 4 स्लॉट यहाँ पे हमारा ऊपर खाली है। अब दोस्तों मोटर को यहाँ पे हम इस प्रकार से पलट लेते हैं। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग कॉइल बनाते हैं अपने 1/10 वाइंडिंग मशीन से। स्टार्टिंग कॉइल बनाने के बाद दोस्तों अब इसमें हम स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे। स्टार्टिंग कॉइल चलिए हम बनाते हैं। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग कॉइल बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम 27 नंबर की यहाँ पे कॉपर वायर ले लिए। चलिए दोस्तों अब 27 नंबर से यहाँ पे हम इसको हम स्टार्टिंग कॉइल डालना इंस्टॉल करते थे दोस्तों। यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल देख सकते हैं कि ले लिए दोस्तों 2 कॉइल, यहाँ पे एक छोटी वाली कॉइल है और यहाँ पे बड़ी वाली कॉइल है। इसमें से यहाँ पे छोटी वाली कॉइल है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे छोटी वाली कॉइल लेंगे और यहाँ पे इसका एक इनर वायर है और एक यहाँ पे आउटर वायर है। आउटर वायर को दाहिना साइड में रखेंगे, इनर वायर को यहाँ पे बायां साइड में रखेंगे। सेम उसी प्रकार से हमको आउटर वायर के दाहिना साइड में और इनर वायर के बायां साइड में रखना है। इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों कॉइल पकड़ेंगे और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे रनिंग कॉइल के बगल में एक स्लॉट यहाँ पे खाली है और रनिंग कॉइल के बगल में एक स्लॉट यहाँ पे खाली है। यानी इसके बगल वाले स्लॉट में डालना है और इसके बगल वाले इस वाले स्लॉट में कॉइल को हमको डालना है। तो चलिए दोस्तों इस कॉइल को यहाँ पे क्या डालना है, तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं कि कॉइल दोस्तों अंदर में यहाँ पे चला जा चुका है। अब यहाँ पे ची पेपर ले लेंगे। चलिए दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे ची पेपर ले लेंगे और इसमें यहाँ पे ची पेपर लगाने के बाद यहाँ पे इसको आगे पीछे करके इसको ची पेपर को यहाँ पे हमको अंदर में
डाल देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे आगे पीछे करके यहाँ पे देख सकते हैं कि ची पेपर हमारा इसके अंदर में यहाँ पे चला गया। अब मोटर के चलिए यहाँ पे पलट लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो दाहिना साइड में कॉइल जो बच गया हुआ है, इस कॉइल को यहाँ पे क्या करना है कि इस रनिंग कॉइल का बगल में इस वाले स्लॉट में यहाँ पे डालना है। तो चलिए दोस्तों इस पर कॉइल हमारा अंदर में जा चुका है। फिर से दोस्तों आगे पीछे करके इस ची पेपर को यहाँ पे हमको इसके अंदर में डाल देना। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे आपको परेशानी होगा, लेकिन इसको आगे पीछे आराम से दोस्तों इस प्रकार से करेंगे तो आपका ची पेपर अंदर में चला जाएगा। तो देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग कॉइल का पहला सेट के यहाँ पे पहला कॉइल डल चुका है। अब यहाँ पे एक कॉइल दोस्तों यहाँ पे हमारा बच जाता है, जो कि ये वाला कॉइल हमारा बच जाता है। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे कि ये हमारा आउटर वायर है, इसकी ये घूम करके हमारा बायां साइड में जाएगा और इसका आउटर वायर ये है जो कि हमारा दाहिना साइड में रहेगा। तो जो कॉइल डाले इसके ऊपर डलेगा, बायां साइड में इस स्लॉट में डलेगा और दाहिना साइड में यहाँ पे इस वाले स्लॉट में डलेगा। तो चलिए दोस्तों इस कॉइल को फिर से यहाँ पे इसको इस प्रकार से ले लेते हैं और इसको सबसे डालना है हमको। हमारा कॉइल देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे अंदर में चला डाल देंगे। मोटर को दोस्तों यहाँ पे पलट लेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे पलट लेंगे। अब इस कॉइल को क्या करना है, जो स्टार्टिंग कॉइल डाले इसके बगल वाले इस स्लॉट है, इस स्लॉट में सभी कॉइल को यहाँ पे थोड़ा करके हमको डालना है। चलिए कॉइल अंदर में जा चुका है। चलिए दोस्तों फिर से यहाँ पे ची पेपर ले लेंगे और फिर से दोस्तों यहाँ पे ची पेपर लेने के बाद इसको आगे पीछे करके इसको ची पेपर को यहाँ पे हमको इसको अंदर में डाल देना। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे करके यहाँ पे ची पेपर डाल दिए दोस्तों। ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल का पहला सेट दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से हमारा डल जाता है। तो देख सकते हैं कि हमारा स्टार्टिंग कॉइल का पहला सेट दोस्तों ये डल गया। ये हमारा इनर वायर है जो बायां साइड में है, ये हमारा आउटर वायर है जो कि यहाँ पे दाहिना साइड में है। दोस्तों चलिए अब स्लॉट में यहाँ पे कॉइल डालेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका कॉइल हम बना लेते हैं 1/10 वाइंडिंग मशीन पर। सेम तार से सेम टर्न देना, जिस प्रकार से ये कॉइल बनाया है सेम टू सेम उसी प्रकार से ये कॉइल। अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग कॉइल का दूसरा सेट डालेंगे दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें एक यहाँ पे छोटी कॉइल है, एक बड़ी कॉइल है। तो छोटी कॉइल से यहाँ पे हमारा इनर वायर निकलता है और बड़ी कॉइल से यहाँ पे ये वाला हमारा आउटर वायर निकलता है। तो इस कॉइल को क्या करना है कि हमको यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे डालना है। जिस प्रकार से इसमें छोटी कॉइल से हमारा इनर वायर निकलता है, बड़ी कॉइल से आउटर वायर निकलता है, सेम दोस्तों इसमें से भी ये कॉइल हमको डालना है। सेम टू सेम दोस्तों जिस प्रकार से स्टार्टिंग कॉइल के पहला से डाले हैं उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा सेट भी इस प्रकार से यहाँ पे डाल लेना है। 2 स्लॉट यहाँ पे बायां साइड में खाली है देख सकते हैं और 2 स्लॉट यहाँ पे हमारा दाहिना साइड में खाली है। तो उस दोनों स्लॉट में चलिए इस कॉइल को यहाँ पे डाल लेते हैं। इनर वायर बायां साइड में निकलेगा, आउटर वायर दाहिना साइड में निकलेगा। तो चलिए दोस्तों इस कॉइल को इसमें हम डाल लेते हैं। सेम कुछ भी नहीं करना है, सेम टू सेम दोस्तों जिस प्रकार से कॉइल डाले इस कॉइल को हम डाल लेते हैं। चलिए दोस्तों कॉइल को डालकर कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कॉइल डल करके कंप्लीट हो चुका है। जिस प्रकार से आपको बताए हुए तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हम कॉइल डाले। यहाँ पे देख सकते हैं बायां साइड में यहाँ पे हमारा इनर वायर है और यहाँ पे दाहिना साइड में ये वाला हमारा आउटर वायर है। यानी कि जिस प्रकार से बताए हुए थे दोस्तों उसी प्रकार से सेम टू सेम यहाँ पे कॉइल हम डाल दिए। बायां साइड में इनर वायर है, दाहिना साइड में आउटर वायर है। यानी कि कॉइल डाल करके हमारा रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल डल करके यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब इसको यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा हुआ बैक साइड। चलिए दोस्तों ये जिस तरफ से यहाँ पे वायर निकलता है हमारा बैक साइड हुआ और यहाँ पे हुआ ये वाला हुआ यहाँ पे हमारा फ्रंट साइड। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट साइड में क्या करेंगे कि चलिए दोस्तों एसटी पेपर जो होता है यहाँ पे एसटी पेपर को कटिंग करके और रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में यहाँ पे हमको पेपर डाल करके हमको धागे से सिलाई करना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम एसटी पेपर ले लिए। एसटी पेपर को यहाँ पे क्या करना है, हमको छोटा सा टुकड़ा पर यहाँ पे हमको 2 कटिंग कर लेना है और इसको यहाँ पे क्या करेंगे रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में हमको यहाँ पे पेपर डाल देना है। दोनों साइड में यहाँ पे रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में ये पेपर हमको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे अच्छी तरीके से दोस्तों हमको यहाँ पे पेपर डालना है। रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल का वायर हमको इस तरफ से उस तरफ नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि सुई धागा ले लेंगे और कॉपर वायर के यहाँ पे धागा बना करके रखे हुए इस धागे की मदद से दोस्तों इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से हमको सिलाई करना है। यानी कि जितना भी हमारा चारों साइड इसको हमको घुमा के सभी स्लॉट में इसको अच्छी तरीके से हमको यहाँ पे सिलाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली हमारा इस साइड देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रंट साइड हमारा धागे से सिलाई होकर के कंप्लीट हो चुका है। चलिए दोस्तों इसको यहाँ पे हम पलट लेते हैं और यहाँ पे जितना भी वायर है हमारा रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल का वायर है सभी को यहाँ पे बाहर की तरफ यहाँ पे इसको हम निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे और दोस्तों यहाँ पे रनिंग कॉइल का वायर है इसको यहाँ पे नीचे की तरफ दबा रहे हैं और यहाँ पे दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल का वायर है। चलिए दोस्तों इस स्टार्टिंग कॉइल का वायर के अभी फिलहाल के लिए हम अंदर में डाल देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसका कॉइल कनेक्शन आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज़ का नोटिस कीजिएगा कि रनिंग कॉइल का हमारा 2 सेट डाला हुआ है। एक सेट यहाँ पे हमारा इस साइड में डाला हुआ है, ये वाला देख सकते हैं, ये हमारा एक सेट यहाँ पे इस साइड में डाला हुआ है और एक सेट हमारा यहाँ पे सामने डाला हुआ है। एक सेट यहाँ पे हमारा रनिंग कॉइल के ये हुआ। तो इसमें हमको यहाँ पे कॉइल कनेक्शन करना है। एक सेट में से यहाँ पे हमारा 2 वायर निकल के आता है, एक हमारा यहाँ पे दाहिना साइड में निकल करके आता है और एक हमारा यहाँ पे बायां साइड में निकल करके आता है। ये हमारा इनर वायर हो गया और ये हमारा आउटर वायर हो गया। सेम उसी प्रकार से इस सेट में भी यहाँ पे एक हमारा इनर वायर निकल करके आता है, एक हमारा यहाँ पे आउटर वायर निकल करके आता है।
तो इसका हम कनेक्शन कैसे करेंगे, आप इनर वायर से इनर वायर का कनेक्शन कर सकते हैं या तो आउटर वायर से आउटर वायर का कनेक्शन कर सकते हैं, बस आपका कनेक्शन आमने सामने होना चाहिए। तो इसको यहाँ पे क्या करना है कि इसका इनर वायर नीचे की तरफ दबा देंगे और इसका इनर वायर नीचे की तरफ दबा देंगे, यानी इसका आउटर वायर और इस कॉइल का आउटर वायर, इस दोनों को यहाँ पे हमको आपस में ज्वाइंट करना है। चलिए दोस्तों, इसके ऊपर के जो वायर पॉलिश है, इसके वायर पॉलिश को हम अच्छी तरीके से इस प्रकार से यहाँ पे घस करके दोनों वायर को यहाँ पे हमको निकाल लेना है। इस वायर को भी यहाँ पे निकाल लेना है और इस वायर को भी वायर पॉलिश यहाँ पे हमको निकाल लेना है। वायर पॉलिश दोनों के अच्छी तरीके से हमारा निकल गया। अब दोस्तों इसको यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार से यहाँ पे हमको इसको ज्वाइंट करना है। चलिए दोस्तों, इसको जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे ज्वाइंट मारना है। आपको क्या करना है कि प्लास की मदद से दोस्तों इसको इस प्रकार से प्लास की मदद से इसको यहाँ पे हमको टाइट करना है। चलिए दोस्तों, इसको इस प्रकार से हमको अच्छी तरीके से इस प्रकार से यहाँ पे हमको टाइट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जितना अच्छा ज्वाइंट रहेगा उतना अच्छा आपका ज्वाइंट का लाइफ बना रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा ज्वाइंट कर देना है। चलिए दोस्तों, इसको यहाँ पे से कटिंग कर देंगे और ये जो हमारा सिली पाइप है, इस सिली पाइप को इसके ऊपर हमको यहाँ पे चढ़ा देना है। इसके ऊपर यहाँ पे जो सिली पाइप, एक एक्स्ट्रा सिली पाइप इसमें हमको घुसा करके रखना है, इसके ऊपर चढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये रनिंग कॉइल का ज्वाइंट हो गया और ये दोनों वायर हमारा बच गया, ये हमारा लूप के लिए निकलेगा। अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग कॉइल का ज्वाइंट करेंगे। तो स्टार्टिंग कॉइल का ज्वाइंट करने के लिए दोस्तों इसमें से हमारा स्टार्टिंग वायर है, चलिए ये बाहर निकाल लेते हैं। अब फिर से दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस करने का प्रयास कीजिएगा कि दोस्तों इसमें से भी यहाँ पे हमारा 4 वायर निकल करके आ रहा है। 2 वायर हमारा स्टार्टिंग कॉइल में से निकल करके इस तरफ से आ रहा है और 2 वायर हमारा उस तरफ से आ रहा है स्टार्टिंग कॉइल में से निकल करके। तो जिस प्रकार से हम रनिंग कॉइल में बड़ी कॉइल को वायर से बड़ी कॉइल के कनेक्शन किए, उसी प्रकार से यहाँ पे इसको भी यहाँ पे इस दोनों वायर को यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे हमारा इनर वायर नीचे की तरफ जाएगा और ये इनर वायर, इस कॉइल का इनर वायर नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि छोटी कॉइल से छोटी कॉइल हमारा लीड के लिए निकलेगा और बड़ी कॉइल से बड़ी कॉइल यहाँ पे हमारा कॉइल कनेक्शन होगा। जिस प्रकार से हम रनिंग कॉइल का कनेक्शन किए हैं, तो इस दोनों वायर को यहाँ पे हमारा कनेक्शन कर देना है। आमने सामने देख सकते हैं कि हमारा कनेक्शन हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको भी यहाँ पे हम कनेक्शन कर देते हैं। ये दोनों वायर हमारा लूप के लिए निकलेगा। चलिए दोस्तों, इस दोनों वायर को भी यहाँ पे हमको ज्वाइन कर देना है इस प्रकार से अच्छी तरीके से। दोस्तों इस दोनों वायर को भी यहाँ पे इस प्रकार से हमको इसको ज्वाइन कर देना है। प्लास की मदद से इसको दोस्तों हम टाइट कर देंगे, इस प्रकार से यहाँ पे ले लेंगे और प्लास की मदद से दोस्तों इसको अच्छी प्रकार से टाइट करने के बाद दोस्तों एक्स्ट्रा वायर का जो है इसको यहाँ पे कटिंग कर लेंगे और जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्लीव जो चढ़ा करके रखे हुए इसके ऊपर यहाँ पे हमको इस प्रकार से चढ़ा देना है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग कॉइल का ये हमारा ज्वाइंट हो गया था। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब हमारा 4 वायर बच जाता है, 2 रनिंग कॉइल का वायर बच जाता है और दो यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल का वायर बच जाता है। इसमें क्या करेंगे कि 1 नंबर के स्लीव पाइप काट करके इस सभी में स्लीव पाइप भी हमको डालना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 1 नंबर के स्लीव काट के देख सकते हैं कि चारों लूप में यहाँ पर डाल दिए, रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल को वायर निकल के आता है, दोनों में यहाँ पे हम स्लिप पाइप डाल दिए। अब यहाँ पे क्या करना है कि रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में हमको इस प्रकार के स्ट्रिप पेपर यहाँ पे हमको कटिंग कर लेना है और इस प्रकार से रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में हमको ये पेपर डाल देना है ताकि दोस्तों हमारा रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल आपस में शॉर्टिंग ना हो पाए। तो इस प्रकार से चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों साइड में यहाँ पे हमको 2 पेपर डाल देना है इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि इसको धागे से सिलाई करना है। पेपर डालने के बाद दोस्तों हमको देख सकते हैं कि दोस्तों इसमें यहाँ पे पेपर डाल दिए। अब इसको यहाँ पे क्या करना है कि हमको एक बार चारों साइड में घुमा करके हमको एक बार इसको धागे से सिलाई करना है। चलिए दोस्तों, इसको एक बार धागे से हम सिलाई करते हैं। फिर से यहाँ पे दोस्तों जो कॉपर वायर का जो सुई बनाए हुए सुई धागा फिर से ले लिया। फिर से दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, एक बार फिर से दोस्तों चारों साइड में यहाँ पे हमको घुमा के जितना भी हमारा स्लॉट है सभी को अच्छी तरीके से वायर को यहाँ पे हमको बांधना है, यानी कि सुई धागे से इसको बोले तो यहाँ पे अच्छी तरीके से हमको चारों साइड इसको घुमा के हमको फिर से सिलाई करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सिलाई को यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा धागे से सिलाई होकर के देख सकते हैं कि कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लीड निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों लीड निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 वायर टोटल निकल करके आ रहा है। 2 रनिंग कॉइल का वायर है और 2 यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल का वायर है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमको क्या करना होगा कि वायर के ऊपर के दोस्तों जो वायर पॉलिश चढ़ा हुआ है पड़ेगा मोटर से बाहर, लेकिन हम क्या करेंगे एक वायर को दोस्तों अंदर में ही यहाँ पे हमको दबा देंगे, यानी कि मोटर में से हम 3 वायर टोटल निकालेंगे, एक वायर को अंदर में यहाँ पे हम कॉमन बना देंगे। तो उसको यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमको ये पता करना होता है या ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये वाला जो भाग है हमारा फ्रंट साइड है या बैक साइड है, यानी ये शॉर्टकट में बोले, सरल भाषा में बोले तो यानी ये हमारा पंखी साइड है भाग या पंप साइड है। चलिए दोस्तों आपको यहाँ पे हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोस्तों ये हमारा जो मोटर हुआ, ठीक है, ये हमारा मोटर हुआ, ये हमारा एक साइड में यहाँ पे पंप है जिस तरफ से यहाँ पे पानी खींचता है
और पानी फेंकता है, और एक साइड यहाँ पे पीछे साइड, यानी कि ये हमारा पंखी जो नचता है ये हमारा पीछे साइड है। सेम दोस्तों उसी प्रकार में हमको इसमें डिसाइड करना पड़ता है जिस तरफ से यहाँ पे हमारा लीड निकलता है, ये हमारा पंप साइड है कि पंखी साइड है। तो दोस्तों यहाँ पे इसको यहाँ पे हम टिक मार के रखे हुए वाइटनर से देख सकते हैं। इसमें भी दोस्तों यहाँ पे हम टिक का मारे हुए, ये हमारा वाइटनर से लगा हुआ है, ये हमारा पंप साइड है, यानी ये वाला भाग हमारा पंप साइड है, यानी ये वाला भाग हमारा पंप साइड है ना कि पंखी साइड है। उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे हम लीड निकालेंगे। तो ये वाला भाग अगर हमारा पंप साइड रहता है तो चलिए दोस्तों किस प्रकार से इसका कनेक्शन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे कि जो वायर है यहाँ पे हमको मोटर, मान लीजिए ये हमारा पंप साइड है, इस तरफ से पंप है, पानी हमको इस तरफ से निकालना था, मोटर हमारा इस प्रकार से नचेगा तभी हमारा मोटर सुल्टा नचेगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे कि हम रनिंग कॉइल है इसमें से, चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से हमारा लीड बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर रनिंग कॉइल है, रनिंग कॉइल को आगे लेंगे और यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल है, स्टार्टिंग कॉइल के यहाँ पे हम पीछे लेंगे। तो इस प्रकार से इस दोनों वायर को यहाँ पे हमको कॉमन बना देंगे। तो इस प्रकार से हमारा एक कनेक्शन परफेक्ट बैठेगा और मोटर हमारा सुल्टा चलेगा। अगर ये वाला भाग पंप साइड ना होकर के पंखी साइड रहता तो इसको यहाँ पे क्या करते, स्टार्टिंग कॉइल को आगे लेते और रनिंग कॉइल के पीछे लेते, तो वो यहाँ पे हमारा कनेक्शन सुल्टा बैठता। लेकिन यहाँ पे ये वाला भाग हमारा पंप साइड है, तो इस प्रकार से रनिंग कॉइल को आगे लेंगे और स्टार्टिंग कॉइल के पीछे लेंगे। तो इस दोनों वायर को यहाँ पे हम इस प्रकार से, ये हमारा कॉमन वायर बन गया। चलिए दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे हमारे 3 वायर टोटल यहाँ पे देख सकते हैं कि हो गया। तो इस कॉमन वाले वायर में क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा ऑटो कट है। तो चलिए दोस्तों इस ऑटो कट को यहाँ पे कॉमन वाले वायर में इस प्रकार से ऑटो कट यहाँ पे हम लगा देते हैं। इसको थर्मो स्टेट बोलते हैं, जो कि मोटर हीट होने पर ये हमारा मोटर को बंद कर देता है, हमारा मोटर बच जाता है, जलता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे थर्मो स्टेट यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और इसमें से एक वायर यहाँ पे बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे कि हम 3 वायर के यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे 2 कलर का वायर लिए हुए जो कि यहाँ पे वाटरप्रूफ है, लाल कलर देख सकते हैं, और एक यहाँ पे हम ग्रीन कलर का वायर लिए। हम मेरे पास कोई दूसरा कलर अभी उपलब्ध नहीं है इसलिए। तो जो लाल कलर का वायर है दोस्तों, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, जो ऑटो कट की वाला है वायर, इसमें यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे लाल कलर का वायर को, और यहाँ पे बच जाता है 2 वायर अब हमारा मोटर में बच जाता है। एक यहाँ पे रनिंग कॉइल से वायर निकल कर आता है 100 बच जाता है, और एक यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल से वायर निकल कर आता है 100 बच जाता है। तो जो रनिंग कॉइल से वायर निकल करके आता है उसमें चलिए दोस्तों यहाँ पे हम कौन सा वायर कनेक्शन कर सकते हैं, लाल वाला, काला वाला भी वायर कनेक्शन कर सकते हैं, और यहाँ पे ग्रीन कलर का भी वायर कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे हम कनेक्शन कौन सा करेंगे, यहाँ पे ग्रीन कलर का वायर, चलिए दोस्तों इसमें यहाँ पे हम कनेक्शन कर सकते हैं। हमारा मोटर जब लोड देंगे तो यहाँ पे हम ग्रीन कलर का वायर में लोड देंगे, हमारा मोटर यहाँ पे सुल्टा चलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे कनेक्शन कर दिए। अब यहाँ पे हमको काला कलर का वायर है जो कि यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल में यहाँ पे हमको कनेक्शन करना है, स्टार्टिंग कॉइल के वायर में। तो चलिए दोस्तों इसको भी यहाँ पे इस प्रकार से हमको अच्छी तरीके से यहाँ पे हमको लपेट लेना है और अच्छी तरीके से इसको भी यहाँ पे हमको ज्वाइन कर देना है, और एक्स्ट्रा वायर को यहाँ पे चलिए हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सारा का सारा इस प्रकार से यहाँ पे ज्वाइंट हो जाता है। अब यहाँ पे लीड निकलता है, तो यहाँ पे क्या करना है कि एक्स्ट्रा वायर के चलिए दोस्तों हमको यहाँ पे कटिंग कर लेना है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके इस प्रकार से यहाँ पे हमको इतना पर से हमको कटिंग कर लेना है। अब दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारा ज्वाइंट किए है, इस ज्वाइंट सब के ऊपर यहाँ पे हमको अब स्लिप पाइप चढ़ाना है, ताकि हमारा जो ज्वाइंट किए वो हमारा कवर हो जाए। तो इस ज्वाइंट सबके चलिए यहाँ पे कवर करते हैं हम 2 नंबर के यहाँ पे इस प्रकार से स्लिप ले लेंगे, और इस ज्वाइंट के ऊपर इस प्रकार से यहाँ पे हमको स्लिप चढ़ा करके और एक्स्ट्रा स्लिप को यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ज्वाइंट ये कवर हो चुका है। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा एक यहाँ पे और बच जाता है, यहाँ पर चलिए ये हमारा बच जाता है स्टार्टिंग कॉइल का वायर है, इसको भी ऊपर यहाँ पे स्लिप पाइप चढ़ा करके इसको भी यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर को कटिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारा ज्वाइंट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे ऑटो कट वाला 2 बच जाता है, तो इसमें थोड़ा सा मोटा यहाँ पे वायर है, इसलिए थोड़ा सा मोटा यहाँ पे स्लिप पाइप हम चढ़ाएंगे। इसके ऊपर भी यहाँ पे हमको इस प्रकार से यहाँ पे स्लिप हमको चढ़ा देना है, और एक्स्ट्रा स्लिप को दोस्तों यहाँ पे हमको कटिंग कर लेना है। एक यहाँ पे और बच जाता है, जो कॉइल से वायर निकल के आता है, यहाँ पे ऑटो कट में कनेक्शन होता है, इसको भी यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे हमको चढ़ा देना है, और एक्स्ट्रा स्लिप को दोस्तों यहाँ पे हमको कटिंग करना है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारा सारा ज्वाइंट के ऊपर यहाँ पे स्लिप चढ़ा दिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो वायर सब हमारा बच जाता है, उस वायर सबको यहाँ पे क्या करना है, जो हॉल है दोस्तों, उस हॉल होकर इस वायर सबको यहाँ पे हमको बाहर निकालना है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी वायर को यहाँ पे हमको बाहर निकाल लेना है। रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल का जितना भी दो वायर यहाँ पे हमारा, एक रनिंग कॉइल से वायर निकल के आता है और स्टार्टिंग कॉइल से वायर निकल के आता है, और एक यहाँ पे हमारा कॉमन वायर है जो कि यहाँ पे लाल वाला वायर है। अब दोस्तों इस सभी को बाहर निकाल ली। अब यहाँ पे क्या करना है, एक बार दोस्तों हमको कहीं कहीं पर यहाँ पे धागे से सिलाई कर देना, जो वायर है, जो वायर से हमको हमारा अच्छी तरीके से यहाँ पे सिलाई हो पाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पे जहाँ पे हमारा वायर यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था दोस्तों, कहीं कहीं पर यहाँ पे धागे से इसको सिलाई कर दिए, जो कि यहाँ पे हमारा लीड वायर था। इस कॉइल से दोस्तों हमारा
अटैच हो गया है, हमारा बॉडी में अब यहाँ पे सटा नहीं रहेगा, ये लीड वायर थे। चलिए दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारा दोनों साइड यहाँ पे धागे से सिलाई हो चुका है, यहाँ पे मोटर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों अगर इसके बीच में यहाँ पे अगर आपका पेपर रोटर से बाहर निकला हुआ है तो आप स्केल की मदद से इसको मार करके थोड़ा सा मारेंगे तो आपका पेपर अंदर में चला जाएगा। अगर नहीं निकला हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर निकला हुआ है तो आपको मार के अंदर में कर लेना है। अब इसमें दोस्तों यहाँ पे हमको एक काम करना है कि हमको वार्निश ले लेना है, और दोस्तों वार्निश यहाँ पे हमको अब करना है। तो चलिए दोस्तों इसको यहाँ पर क्या करेंगे, हमको थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे हमको वार्निश कर देना है, दोनों साइड में हमको वार्निश कर देना है अच्छी तरीके से। इस प्रकार से दोस्तों हमको दोनों साइड में अच्छी तरीके से यहाँ पे हमको वार्निश कर देना है। और वार्निश करने के बाद इसको क्या करेंगे कि 2 घंटा इसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। हमारा 2 घंटा ये सूख जाएगा तब इसको बॉडी में हम फिट करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको यहाँ पर हमको वार्निश कर देते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ये वार्निश होकर के लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों इसको यहाँ पे क्या करेंगे कि चलिए अब इसको यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। घंटा अच्छी तरीके से दोस्तों सूख चुका है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा बॉडी है, देख सकते हैं ये हमारा बॉडी है। इस बॉडी में अब इसको हम फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मोटर हमारा फिटिंग होकर के कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं कि हमारा मोटर फ्री नच रहा है और बिल्कुल फ्री नचना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यानपूर्वक से देखने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों जो लाल वाला वायर है हम ऑटो कट से निकाले हुए थे, ये हमारा कॉमन वायर से कनेक्टेड है। और ग्रीन कलर का वायर है ये हमारा रनिंग कॉइल से कनेक्टेड है। और ये काला कलर का वायर है जो कि हमारा स्टार्टिंग कॉइल से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कैपेसिटर, इसमें 10 MFD का कैपेसिटर लगता है, जो कि यहाँ पे कैपेसिटर हम ले लिए। अब इसको यहाँ पे कनेक्शन करना है। ये हमारा कॉमन वायर है, लाल वाला कॉमन वायर में यहाँ पे कनेक्शन नहीं करना है। यहाँ पे हमको सिर्फ कनेक्शन करना है ग्रीन कलर का वायर में। और यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल का वायर है, काला वाला वायर में यहाँ पे कनेक्शन करना है। और स्टार्टिंग कॉइल से जो वायर निकल के आता है, चलिए दोस्तों इसमें यहाँ पे क्या करते हैं कि हम टेप ले लेते हैं और इसमें यहाँ पे हम टेप मार देंगे। इसमें हमारा वायर कनेक्शन नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे टेप मार दिए। अब यहाँ पे बच गया हमारा 2 वायर बच गया। एक वायर यहाँ रनिंग कॉइल से वायर निकल के आता है, ये वाला बच गया। और एक यहाँ कॉमन वायर बच गया। तो चलिए इसमें यहाँ क्या करते हैं, हमारा सीरीज वायर है, छोटा सा वायर है, इसको यहाँ पे इसमें कनेक्शन कर देते हैं और इसमें कनेक्शन कर देते हैं। अब दोस्तों इसमें यहाँ पे हम 220 वोल्ट लाइन सप्लाई देंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम बोर्ड ले लेते हैं और इसमें यहाँ पे 220 वोल्ट लाइन सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है जो कि इसमें 220 वोल्ट लाइन सप्लाई दे दिए हुए। चलिए अब इसको यहाँ पे चलाएंगे तो हमारा मोटर चलने लगेगा। इस तरफ से हमारा मोटर चलेगा तो हमारा मोटर उल्टा ही चलेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन कर दिए। अब इसको लगाते हैं मेन लाइन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों जैसे ही इसको मेन लाइन में हम लगाएं तो हमारा मोटर चलने लग गया। अब मोटर हमारा इस तरफ से चल रहा है, यानी मोटर हमारा उल्टा चल रहा है। देख सकते हैं कि इस तरफ से हमारा मोटर चल रहा है, हमारा मोटर उल्टा चल रहा है। फिर से एक बार आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मोटर हमारा इस तरफ चल रहा है, हमारा मोटर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें दोस्तों 220 वोल्ट हमारा इस दोनों में यहाँ पे लाइन सप्लाई जाएगा, यानी कि मोटर हमारा बन